दोस्तों, साल 2022 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 2023 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये साल हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी रोमांचक रहा, जहां हमने कई करिश्मे देखे, कई मौकों पर हंसे तो कई लम्हे हमें मायूसी के आंसू भी देखे। जहां रोचक टी20 विश्व कप में सर्वाधिक अपसेट देखने को मिले, इंग्लैंड की बादशाहत देखी, तो वहीं विराट का शतकों का सूखा भी 3 साल बाद खत्म होते हुए देखा। पिछले 2 सालों से फिटनेस में संघर्ष कर रहे चोटिल हार्दिक को जबरदस्त वापसी करते देखा और वो भी अपने एक नए रूप में, नए अवतार में बतौर कप्तान आईपीएल ट्रॉफी जीतते देखा। केवल मेंस टीम ही नहीं, विमेंस टीम को भी विश्व स्तर पर भारतीय ध्वज फहराते देखा। अब क्योंकि ये साल अपनी खट्टी मीठी यादें दिए जाने की कगार पर आ गया है, तो सोचा क्यों ना इस अंतिम हफ्ते में इस वर्ष के टॉप और बेस्ट क्रिकेट मोमेंट्स को याद कर उनका विश्लेषण किया जाए और उन पर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन शानदार लम्हों के बारे में जिन्हें देखकर मुंह से निकला वाह। हार्दिक पांड्या इन दोनों वो नाम है जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल वो भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कई मुकाबलों में भारत की कप्तानी भी कर चुके हैं। लेकिन कितने कमाल की बात है ना कि पिछले साल जिस खिलाड़ी के करियर पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, आज वो टीम की जरूरत है। ये तो आप जानते ही हैं कि 2019 के बाद से हार्दिक 2-2.5 साल पीठ की चोटों से काफी परेशान रहे और बल्ले से उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। 2021 में टी20 विश्व कप के बाद आईपीएल 2022 तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि वह लगातार चोटों से ग्रस्त रहे। इस दौरान उन्होंने रणजी खेलने से भी मना कर दिया, जिस पर उनकी काफी आलोचना हुई। 2021 और 2020 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल और फिर विश्व कप में गेंदबाजी नहीं करने के बाद उनके ऑलराउंडर के रोल पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आईपीएल में ऐसी वापसी की कि जो लोग उनका मजाक बनाते थे उनकी तारीफों के पुल बांधते दिखे। पहले उन्होंने बतौर कप्तान गुजरात को ट्रॉफी जिताई, फिर एशिया कप और विश्व कप में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल दिखाते हुए ये मिसाल पेशकश की। कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। हार्दिक का 2022 का ये 2.0 वर्जन और कमबैक भी याद करने लायक था, जो 2022 की एक अविस्मरणीय स्मृति थी। इस साल हुआ टी20 विश्व कप अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह विश्व कप बाकी टूर्नामेंट से काफी अलग था, जहां हम एक्साइटमेंट और बेचैनी में नाखून चबा बैठे, अंतिम गेंद तक भी जहां मैच का परिणाम नहीं पता होता था। उन थ्रिलर मैचों के भी साक्षी बने, एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मास्टर क्लास देखी तो कुछ कमाल के बॉलिंग स्पेल भी देखे। भारत पाकिस्तान का लाजवाब ब्लॉकबस्टर राइवलरी का हमने खूब लुत्फ उठाया, जहां विराट की वो 82 रन की टी20 की सर्वश्रेष्ठ पारी और हैरिस के सामने लगाया गया ग्रेटेस्ट छक्का भी हमने देखा। और तो और हमने शान से जीतने वाली एसोसिएट टीमें भी देखी, साथ ही हमने होलसेल में अपसेट्स भी देखे। कुल मिलाकर इस ब्लॉकबस्टर विश्व कप का हमने भरपूर आनंद लिया। लेकिन अंत में विजेता वही इंग्लैंड बना जिसने सभी विभागों में अपना सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया और फाइनल में अपने हरफन मौला खेल से पाकिस्तान को सभी विभागों में मात दी। उनके सबसे बड़े कमबैक हीरो बेन स्टोक्स ने महत्वपूर्ण पारी खेल अपनी टीम को ठीक 2019 की तरह जीत के द्वार तक पहुंचाया और डबल वर्ल्ड चैंपियन बनाया। यह निश्चित तौर पर 2022 का सबसे अच्छा और थ्रिलिंग मेमोरी रहा। जब भी हम इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो अक्सर उसका एक पहलू हम कवर नहीं करते, वो है वुमेन्स क्रिकेट। मैन इन ब्लू को तो बहुत नाम, खूब वाहवाही, शाबाशी मिलती है, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट को उनके कारनामों और उपलब्धियों के लिए इतनी सराहना नहीं मिल पाती। लेकिन इस साल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट के शामिल किए जाने पर हमारी लड़कियों ने देश का खूब नाम रोशन किया। अपने पहले टूर्नामेंट में उन्होंने गजब का खेल दिखाया और फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि अंत में चौंक कर हम ऑस्ट्रेलिया से जीता जिताया मैच हार गए, लेकिन सिल्वर मेडल में अपना नाम किया और उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ था। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी उनसे मीटिंग कर चर्चा की, उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी खूब सराहना हुई। उन्होंने भारत का नाम तो रोशन किया ही साथ हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया। ये न केवल 2022 का बल्कि इतिहास के सबसे यादगार लम्हों में से एक रहा, जिसे देखकर हम सभी ने ही कहा हमारी छोरियां छोरों से कम है गए। ये तो हम सब जानते ही हैं कि सचिन 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ शीर्ष पर काबिज हैं, लेकिन किंग कोहली इस रिकॉर्ड को तोड़ने के प्रबल दावेदार हैं। जब उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना 70वां शतक लगाया, लेकिन उसके बाद न जाने उन्हें किसकी नजर लग गई, उनके बल्ले की धार पता नहीं कहां गायब हो गई और लगभग 3 सालों तक उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला। इस बीच काफी कुछ देखने को मिला। कोविड आया, कई टूर्नामेंट आए, कई परिवर्तन आए, कोहली की कप्तानी तक चली गई, मगर नहीं आया तो कोहली का शतक। उनका फॉर्म इस कदर बिगड़ा, ऊपर से मीडिया के एजेंडे जो कोहली को टीम से बाहर करने की बातें करते, लेकिन उन्हें टीम की भरपूर बैकिंग मिली और कई यज्ञ हवन हुए, कई प्रार्थनाएं की गई, कितनी उम्मीदें लगाई गई कि काश आज विराट का 71वां शतक आए। लेकिन जब सब यत्न करके थक गए, सभी फैंस थक हार गए, तो
जिस फॉर्मेट और मैच में किसी को उम्मीद भी नहीं थी, उसी T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले में आखिरकार आया विराट कोहली का 71वां शतक। 61 गेंदों में आई 122 रन की उपारी किसी आधी से कम नहीं थी, जिसमें ना जाने कितने जज्बात, दुख, तकलीफें, मलाल, फैंस की शिकायतें उड़ा करके ले गए। लेकिन आखिरकार जब ये शतक आया तो हमें काफी सुकून दे करके गया और हम सबने राहत की सांस ली। विराट को उनका खोया हुआ फॉर्म मिला और पुरानी कॉन्फिडेंस, और इसके बाद ओडीआई में भी उनके बल्ले से एक और शतक निकला। लेकिन इस 71वें शतक का शोर जो 3 साल से हमें खटक रहा था, आखिरकार वो आ ही गया और हमें खुश करने वाला लम्हा दे गया। इस साल का एक और हाईलाइट पॉइंट रहा हमारे पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन का ताबड़तोड़ दोहरा शतक। इसी महीने भारत और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय में जब चोटिल रोहित शर्मा के स्थान पर ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया तो उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाते हुए अपने करियर का पहला, सेकंड और ओडीआई क्रिकेट का 9वां दोहरा शतक ठोक डाला। ये कारनामा करने वाले भारत की ओर से चौथे और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। महज 128 गेंदों में बनाया दोहरा शतक अभी तक का सबसे तेज दोहरा शतक भी है। उन्होंने अपनी इस पारी से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उनकी ये पारी इतनी लाजवाब और महान थी कि दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने भी इसे काफी एंजॉय किया। अपनी इस पारी से विश्व क्रिकेट पर आग लगाने वाले किशन ने अपने आलोचकों को जवाब तो दिया ही, साथ ही चयनकर्ताओं को बड़ा सिरदर्द भी दिया। ईशान किशन का ये यादगार 200 निश्चित तौर पर इस वर्ष का सबसे शानदार, जानदार और यादगार मोमेंट था, जिसे सालों तक याद किया जाएगा। क्या दर्शक, क्या कमेंटेटर, क्या पूर्व क्रिकेटर, सभी ने इसका लुत्फ उठाया। तो दोस्तों, ये थे 2022 के कुछ यादगार लम्हे जिन्हें देखकर हमारा दिल गदगद हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।